गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। 2 दिन करंट का वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि सीडीपीयू का एग्ज़ाम था और इस कारण से नहीं आ पाया और इसके लिए खेद है। आज हम लोग करंट का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 16 मई को सिक्किम ने, किस राज्य ने, सिक्किम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 47वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 47वां स्थापना दिवस मनाया। और सिक्किम जो है नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और 7 सिस्टर्स का एक अंग है। किसका है? 7 सिस्टर्स में आता है। कौन? सिक्किम आता है किसमें? 7 सिस्टर्स में आता है। और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 35वां संविधान संशोधन द्वारा। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया। किसका? सह राज्य का दर्जा। अब हमसे पूछिएगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा इसको किस संविधान संशोधन के पश्चात मिला था? तो 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन के पश्चात, 36वां संविधान संशोधन के पश्चात इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। किसको? सिक्किम को। और सिक्किम में क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है। कहाँ क्या है सिक्किम में? कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये है सिक्किम में। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तीसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में है। अब पूछिएगा कि रमटेक मठ कहाँ है सर? तो रमटेक मठ कहाँ है? रमटेक मठ सिक्किम में है। कहाँ है? रमटेक मठ कहाँ है? ये सिक्किम में है। अब भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ धर्म के आधार पर एक सीट आरक्षित है? वो है सिक्किम। भारत का वह राज्य जहाँ धर्म के आधार पर सीट आरक्षित है, जहाँ धर्म के आधार पर एक सीट आरक्षित है, वो कौन है? सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। कौन है? गंगटोक है। और सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 22वां राज्य बना था। कौन सा? 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को द्वारा 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। और क्यों मनाया जाता है दिवस, इसके बारे में देख लेते हैं। यह दिन विज्ञान, किसका? विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा और सतत विकास और चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में विविध क्षेत्रों में प्रकाश द्वारा निभाई गई भूमिका को दर्शाता है इस दिवस। और 1960 में भौतिक शास्त्री कौन और इंजीनियर थियोडोर मेमन, जिसने लेजर की खोज किया था। कौन? लेजर का। थियोडोर मेमन के द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की सालगिरह के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। पोप ने हाल ही में किस भारतीय संत को, किसको? किस भारतीय संत को संत घोषित किया है? किस भारतीय को संत घोषित किया है? किस भारतीय को संत घोषित किया है? तो देव सहायम पिल्लई को। किसको? देव सहायम पिल्लई को। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू देव सहायम पिल्लई को जन्म के कब? 300 साल बाद संत की उपाधि मिली है। और पोप फ्रांसिस कौन है? ईसाइयों के धर्मगुरु हैं। ईसाइयों के धर्मगुरु
ने उन्हें मरणोपरांत यह उपाधि प्रदान की है। कब? मरणोपरांत। और देव सहायम पहले आम भारतीय हैं जिन्हें पोप ने संत घोषित किया है। और पोप फ्रांसिस ने पिलाई के साथ 9 अन्य लोगों को संत की उपाधि दी है, जिसमें क्या है, 4 महिलाएं भी शामिल हैं। हाल ही में किस देश ने थॉमस कप 2022 जीता है? थॉमस कप 2022 जीता है भारत। और उप विजेता कौन है? इंडोनेशिया। और कितने से हराया है? 3-0 से हराया है। और इंडोनेशिया ने 14 बार थॉमस कप जीता है। और थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। और थॉमस कप हासिल करने वाला विश्व का 6ठा देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। और भारत ने इस प्रतियोगिता में पहली बार कब भाग लिया था? 1952 में। और थॉमस कप यह एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है और 1982 से हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। कितने? 1982 से हर 2 साल पर। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मानिक साहा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? विप्लव देव का। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। यह बांग्लादेश, मिजोरम और असम राज्य के साथ सीमा साझा करता है। और यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। कौन? त्रिपुरा। और यहाँ पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगाली बोली जाती है, कोक बरोक बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है यहाँ पे। और त्रिपुरा की जो मुख्य भाषा है वो बंगाली है। और यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं? तो त्रिपुरी, रियांग, चकमा और लुसाई। हाल ही में 16 मई को देश भर में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय डेंगू दिवस। और यह डेंगू क्या है? एक वायरल बीमारी है जो एक विशिष्ट मच्छर के काटने से फैलती है, जिसे क्या कहता है? एडिज एजिप्टी भी कहा जाता है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अग्निशमन दिवस मनाया गया। 5 मई को कौन सा डे मनाया गया? वर्ल्ड पासवर्ड डे। और 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पल्मोनरी हाइपरटेंशन डे मनाया गया। 7 मई को कौन सा डे मनाया गया? विश्व एथलेटिक्स डे मनाया गया। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। और 10 मई को कौन सा डे मनाया गया? विश्व ल्यूपस डे मनाया गया। एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया। वे किस देश से क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अभूतपूर्व क्षति है, क्योंकि एक ही साल में 3 रिटायर्ड क्रिकेटर का निधन हो गया। और साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1998 से 2009 के बीच 26 टेस्ट, 198 वनडे और 14 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। इन्होंने 165 विकेट चटकाए, जिसमें टेस्ट क्रिकेट में 24, वनडे में 133 और T20 में 8 विकेट हासिल किए। और 2003 और 2007 में वनडे विश्व कप जीतने वाली टीम के अहम सदस्य थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, मतलब जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किस देश की यात्रा की थी? तो ये नेपाल। और भगवान बुद्ध जो थे 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। कहाँ पे? बोधगया में हुई थी। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सर्वाधिक उपदेश दिया था कहाँ पे? श्रावस्ती में। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ, सबसे अधिक श्रावस्ती। पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे? नेपाल में। तथा जर्मन स्तूप बिहार की आधारशिला भी रखी। और इसका निर्माण किससे? भारत के सहयोग से किया जा रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी की 5वीं नेपाल यात्रा है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेपाल के 18 सांस्कृतिक स्थलों से जुड़ी परियोजनाओं में भारत शामिल है, जिसको बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंध के 60 साल पूरे हुए हैं? जमैका के।
और जमैका में बहुत से सारे भारत से 70,000 के आसपास गिरिमिटिया मजदूर गए थे। और इस मौके पर राष्ट्रपति कोविंद जमैका के दौरे पर हैं और यह अब तक का ये भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली कैरेबियन देशों की यात्रा है। कैरेबियन देशों की यात्रा है। और वहाँ के गवर्नर जनरल कौन हैं? एलन है। सीबीएसई की नई अध्यक्षा कौन बनी है? निधि छिब्बर। इन्होंने किसका स्थान लिया है? विनीत जोशी का स्थान लिया है। और सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और ये अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? HPCL के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी। और भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष कौन है? विश्वास पटेल। और दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन का अध्यक्ष कौन है? विकास कुमार। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।